हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं हम लोग यहाँ पर स्लोप पर चर्चा करने के बाद आज बात कर रहे थे एरिया पर, यानी कि हम क्षेत्रफल पर बात कर रहे थे। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल। तो द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives change in velocity। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो जो एरिया होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर आपके पास एक y एक्सिस है और एक x एक्सिस है, तो x एक्सिस में आपका जा रहा है त्वरण और यहाँ जा रहा है क्षेत्र। y एक्सिस में त्वरण जा रहा है, t में हमारा x एक्सिस में टाइम जा रहा है। तो ये जो एरिया होगा यही आपको चेंज इन वेलोसिटी बता देगा। चेंज इन वेलोसिटी आपको बता देगा, यानी कि वेग में अंतर ही आपको बता देगा। चलिए एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ये हमारा त्वरण समय का ग्राफ, ठीक है। 0, 5, 10, 15, 5, 10, 15। ये जा रहा है त्वरण, ये जा रहा है समय। आपसे बोला है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन निकालें। वेग में परिवर्तन क्या करेंगे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में द गिवन ग्राफ इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives change in velocity। जो यहाँ पर ग्राफ दिया है वो ए और टी का ग्राफ है और इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो हम लिखेंगे एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि हमें क्षेत्रफल क्या दे रहा है, वेग में अंतर दे रहा है। हाँ, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, यानी कि हम लिखेंगे ओ ए बी सी डी। तो हम ट्राइंगल ओ ए डी का एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे, या फिर हम लिखें चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, और ये वाला हमारा जो रेक्टेंगल बन गया है ना, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल हमारे पास आया ए बी सी डी, इस वाले का एरिया भी हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी। चलिए, तो चेंज इन वेलोसिटी जो आ रही है, चेंज इन वेलोसिटी जो आ रही है वो आ रही है एरिया ऑफ एओडी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल का होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो आधा ऐसी ना, आधार की बात करें बेस है यहाँ से यहाँ तक 5 और हाइट है 10, हाफ इंटू 5 इंटू 10
प्लस लेंथ की बात करूं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 5, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 10, तो 5 गुणा 10 ये बन जाएगा, क्या जगह 5 गुणा 10। तो ये देखिए 2 से कटेगा ये 5, तो ये बन जाएगा 25। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गई हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गई हमारे 25 प्लस 5 पंजे 25 प्लस 50, 25 प्लस 50, हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी हमारी आ गई 25 प्लस 50 75, 75 हमारा आ गया चेंज इन वेलोसिटी। वेग में अंतर हमें मिल गया 75। अब इसमें यूनिट लिख लो या मीटर पर सेकंड लिख लो, क्या आपकी मन है, तो मैं तो यूनिट लिख देता हूँ क्योंकि यूनिट ही हमें नहीं पता, ठीक है। तो यू करके अब आप इसका आंसर दे सकते हैं, ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, द गिवन एटी ग्राफ, द ग्राफ बिलो गिवन, द ग्राफ बिलो इज 80 ग्राफ। जो ग्राफ हमें दे रखा है वो तो 80 ग्राफ है, ठीक है। ये 80 ग्राफ हमें यहाँ पर ऐसे दे रखा है। फाइव, ये 0 से जुड़ा है, ठीक है। 0 5 15 20 एंड ये है 10, ये है ए, ये है, ठीक है। द ग्राफ बिलो इज गिवन 80, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन ग्राफ, द गिवन ग्राफ इज 80 ग्राफ, जो निम्न दिया हुआ ग्राफ है 80 ग्राफ है, एंड एरिया अंडर 80 ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ gives change in velocity, change in velocity। 80 ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमें वेग में अंतर दिखाता है। क्या करने वाले हैं हम, इसका नाम दे देते हैं ओ ए ई डी ई, इस तरीके से हमने नाम दे दिया, ये हमने ओ ले लिया। तो ओ ए ई ट्राइंगल का एरिया प्लस ए बी सी ई रेक्टेंगल का एरिया प्लस बी सी डी का एरिया, हम लिखेंगे ओ ए ई, तो लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है, यानी कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेग में अंतर निकल जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा, चेंज इन वेलोसिटी वो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओ ए ई का एरिया, ओ ए ई का एरिया प्लस ए बी डी ई का एरिया, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नाम है इसका ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई। अब बच गया हमारे पास क्या, एक और एरिया बच रहा है ना, तो एरिया ऑफ फिर से ट्राइंगल है हमारे पास बी सी डी, ठीक है। So let us consider this is area 1, this is area 2, this is area 3. So can calculate the change in velocity, change in velocity जो हमारे पास होगा
वो आ जाएगा एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया, ये हमारा बन गया A1 प्लस A2 प्लस A3। तो चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, यहाँ पर अगर हम देखें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 5, हाइट है 10, ये बन जाएगा हाफ टू बेस टू हाइट प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 5 10 और यहाँ से 10, तो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये वैसे स्क्वायर हो गया, तो ये बन जाएगा 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, A2 निकल गया। और A3 भी कैसे निकला जाएगा, A3 हमारे पास थर्ड एरिया है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधा गुणा 5 गुणा 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से कटेगा 5 टाइम्स, 2 से कटेगा 5 टाइम्स, हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी वो कैसे आएगी, 25 प्लस 100 प्लस 25, यानी कि आ जाएगा 100 प्लस 50, यानी कि बन जाएगा 150। तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। क्या आ गई चेंज इन वेलोसिटी, इतना यूनिट, इतना हमारा वेग में परिवर्तन हमारे पास आ गया। चेंज इन वेलोसिटी हम ऐसे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमें यहाँ पर क्या दिया था, ए और टी का ग्राफ दिया हुआ था, हमें पूछा है चेंज इन वेलोसिटी बता दो, वेग में अंतर बता दो। तो हमें पता है कि वेग में अंतर निकालना है, तो ये क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमने 3 एरिया बनाए, A1 A2 A3, एक नाम दिया OAE, नाम दिया ABD, एक नाम दिया ट्राइंगल का BC, और इन तीनों क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। तो द गिवन ग्राफ इज AT ग्राफ एंड द एरिया अंडर AT ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि जो ग्राफ हमें दे रखा है वो है A त्वरण और समय का ग्राफ, और इसके अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्रफल यहाँ पर हमें है, ये क्षेत्रफल क्या देता है, हमें देता है, ये क्षेत्रफल हमें वेग देता है। एरिया बराबर चेंज इन वेलोसिटी आ गया, तो चेंज इन वेलोसिटी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE ट्राइंगल, ABCDE वाला ट्राइंगल और BCD वाला ट्राइंगल है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या, रेक्टेंगल है AB, रेक्टेंगल है स्क्वायर आप कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 आपको जोड़ना है। अब A1 का एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है हमारे पास 5 और हाइट है 10, प्लस बेस लेंथ इंटू ब्रेथ, या ए स्क्वायर आप कर लीजिए, साइड स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देखेंगे 2 से कटेगा 5 पंजे 25 आएगा, यहाँ पर आएगा 100, यहाँ से आएगा 5 पंजे 25। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन आएगा 100 प्लस 50 यानी कि 150 यूनिट, तो 150 यूनिट हमारा चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में अंतर आ जाएगा। ये हमारे पास एक तरीका है हमें वेलोसिटी का चेंज निकालने का या वेग में अंतर निकालने का। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि सर अगर हम यहाँ पर ये देखें कि ये पूरा का पूरा जो एरिया एक ही बारी में कैलकुलेट हो सकता है, तो यस दिस इज अ ट्रपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम निकाल लेंगे हम, है ना। तो एरिया हम यहाँ पर पूरा पूरा पूरे का एरिया AOABC और O, इस पूरे एरिया को निकाल लेते हैं, OABCO का। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ OABCO हम निकालते हैं। तो ये एक ट्रपेजियम है, और ट्रपेजियम का एरिया अगर आपको याद है, क्षेत्रफल आपको याद है, तो आप निकाल सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, हाफ इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, गुणा ऊंचाई। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, पूरा चेंज इन वेलोसिटी एक ही बारी में कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि वेग में अंतर एक ही बारी में निकाल सकते हैं। तो हाफ ऐसे रहेगा। नाउ सम ऑफ पैरेलल साइड की बात करते हैं। तो पैरेलल साइड में देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा 10, और यहाँ से O से लेके यहाँ तक आपको मिलेगा 20, यानी कि पूरा कंप्लीटली 20 है, ये 10 है। तो 10 और 20 कितना हो जाता है 30, यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 20। और अगर हम हाइट देखेंगे, ऊंचाई देखेंगे, तो ऊंचाई देखिए आप, इसमें यहाँ पर कितनी ऊंचाई दिखेगी आपको, 10, है ना। तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे।
इंटू 10। तो आप ध्यान से देखेंगे हाफ की जगह हाफ, इंटू 10 + 20 होता है 30, और गुणा यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ये कटा हमारा 5 टाइम्स, और 30 × 150, 150 तब भी हमारा यूनिट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आपका आ जाएगा। वेग में अंतर आपने यहाँ से बस ये क्षेत्रफल कैलकुलेट करके, आप चाहे यहाँ से लिखें चाहे यहाँ से करें, बस एक शॉर्टकट तरीका बोल सकते हो या छोटा तरीका बोल सकते हो। यदि आप ट्रपेजियम का एरिया जानते हैं तो आप आराम से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस विल बी योर सेकंड मेथड। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो इस तरीके से बेसिकली आप चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास रिस्पेक्टिव ग्राफ्स आपके पास हो तो उन ग्राफ्स को देख के आप जो जो चीज आपसे पूछी आप यहाँ से कैलकुलेट कर। तो ये थी कहानी ग्राफ की। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब इक्वेशन ऑफ मोशंस यानी कि गति के समीकरण पर। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।